मूरति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदे बिनवौ सब काहूँ देहु राम पद ने हनिबाहूँ। बंदो राम लखन भय देही जे तुलसी के परम स्नेही जे तुलसी के परम स्नेही। पूर्व के प्रसंग में आप सज्जन वृंद कल कथा में ये सुना था कि जनकपुरवासी लोगों की यह लालसा है। यही लालसा मगन सब लोगों अबरु सांवरो जानकी जोगू। सारे जनकपुरवासी की लालसा है कि जानकी के लिए बड़ी जो सांवला है वो। आज के प्रसंग में जनक जी महाराज के आदेश से जो बंदी जन हैं, जो सेवक हैं, आते हैं। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए। बिरदावली वंश की परंपरा, वंश की प्रभुत्व का वर्णन करते हुए आए और निवेदन करते हैं सारे राजा लोगों से सभा में कि कह निर्पुजाई कवन पन मोरा अचले बाट ही हर सुन थोरा। जनक जी महाराज अपने सेवकों से कहते हैं कि जाओ और मेरे प्रण को सबके सामने प्रस्तुत करो। और जब सेवक चलते हैं तो उनके मन में इतना हर्ष है, हर्ष थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। चले भाट ही हर सुन थोरा बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। सेवक बोलते हैं, ऐ देश के राजा लोग, भूपति लोग, सकल सारे राजा लोग जो आए हैं वो मेरे राजा विदेह के जनक जी महाराज के प्रण को सुनिए। और दोनों भुजा उठा कर कहते, नृप भुज बल विदु शिव धनुराहु अगरुव कठोर विदित सब काहू। अरावण बानु महाभट भारे अदेखी सरासन गवही सिधारे। कह रहे कि ये जो धनुष है, इसके बल को, इसके प्रभाव को, ये इतना गरुड़ है, ये इतना कठोर है कि रावण और बाणासुर राजा जो महाबली हैं वो लोग भी यहाँ से हार के चले गए। देखी सरासन गवही सिधारी, इस धनुष को देख करके लौट गए। सोई पुरारी को दंडु कठोरा अराज समाज आज जोई तोरा। उसी धनुष को जो भगवान शिव आशुतोष का यश धनुष है कठोर, इस राज समाज में आज जो तोड़ेगा। त्रिभुवन जय समेति बय देही अभी नहीं विचार बरई हटिते। तो उसकी तीनों लोगों में जीत हो, वो तीनों लोगों को जीत लेगा। वैदेही को भी जीत लेगा, मेरी जानकी को भी। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिन विचार बरई हटिते ही, बिना विचार किए हुए वर्ण किया जाएगा। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे अभट मानी अतिशय मन माखे। और जब यह प्रस्ताव सारे देश के राजा लोग सुनते हैं तो सबकी सारे राजा लोग अभिलाषित हो जाते हैं।
इच्छा उनकी हो जाती। त्रिभुवन जय समेत भय देही, अभी नहीं विचार बरई हटते। सारे देश देश के राजा लोग इस अभिलाषा लेकर के, जिनके मन में अहंकार भरा हुआ है, परिकर बांधी उठे अकुलाई, अचले इष्ट देवन सिरनाई। अपने अपने कमर में जो वस्त्र है उसको बांध लेते हैं और व्याकुल होकर के अपने इष्ट देव जिसकी जो उपासना करते हैं उनको प्रणाम करके और धनुष की यज्ञशाला के जहाँ धनुष का पदार्पण हुआ रखे हैं वहाँ पहुँच गए। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठईन कोटि भांति बल करही। तमक करके देखते हैं और शिव जी के धनुष को पकड़ते हैं। उठई को न कोटि भांति बल करही, लेकिन करोड़ों प्रकार से कोशिश करते हैं, लेकिन वह धनुष उठता नहीं। जिनके कछु विचारु मन माही, अचाप समीप महीप न जाही। और जिन राजा लोगों के मन में कुछ विचार था, जो विचारवान थे, वो उस धनुष के पास जाते ही नहीं थे। जानते थे ये धनुष हमारे मान का नहीं है। तमकी धरई धनु मूढ़ नृपु, उठई न चलही लजाई। तमक करके उस धनुष को मूर्ख राजा लोग छोड़ देते हैं, चल ही लजाई। और जब लौटते हैं तो लज्जित होकर के सिर नीचा हो, क्योंकि सभा के सामने हार चुके हैं। मनहु पाई भटु बाहु बलु, अधुक अधिक गरुआई। ऐसा मालूम होता है कि जो शिव जी का धनुष है, ये राजा लोगों के बल के, हाथ के बल को पा करके और गरुड़ और गंभीर और भारी होता जा रहा है। अब राजा लोगों ने अपने मन में विचार किया कि एक एक राजा से नहीं टूटा तो हम सारे राजा मिल करके एक साथ तोड़ें, और जब सारे राजा मिल के एक साथ तोड़ेंगे तो फिर आपस में युद्ध कर लेंगे। जो जीतेगा वो जानकी से विवाह करेगा। और ऐसा सोच करके 10,000 राजा, भूप सहस 10 एक ही बारा, अलगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा धनुष में लगे हुए हैं। सब लोग, जो छोटे राजा वो भी अपना मूड़ी पेश दिए हैं उसमें कि हम भी हिस्सेदार बनेंगे। 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। लगे उठाने की कोशिश कर दे, लेकिन वो धनुष तोड़ने की बात छोड़ दिए, या वो धनुष तो जरा सा तिल भर भी हिलता भी नहीं है। प्रसंग आता है, कहा गया है कि उपमा कालिदास से, लेकिन महाराज गोस्वामी जी महाराज का भी उपमा महान है। यहाँ उपमा दे रहे हैं गोस्वामी जी धनुष का कि गई न शंभु सरासन कैसे, अकामी बचन सती मनु जैसे। उस भगवान शिव का धनुष जो वैसे ही नहीं हिल रहा है कि जैसे व्यभिचारी व्यक्ति जो है किसी सती स्त्री को तमाम प्रलोभन देता है, लेकिन सती स्त्री का सत जो है हिलता नहीं। हार गए सारे राजा, किसी के पास बल नहीं, सारी जस और कीर्ति और वीरता उस धनुष के हाथ हार गए। और जब हार गए तो सब नृप भय जोग उपहासी। सारे राजा उपहास के, मजाक के योग्य हो गए। अजय से बिनु विराग सन्यासी। उपमा दे रहे हैं गोस्वामी जी, कैसे? तू जैसे कोई सन्यासी हो और उसके पास वैराग्य न हो, वो संचय कर रहा हो,
वो भोग कर रहा हो, है तो वो सन्यासी क्या पात्र नहीं है। ये राजा लोग भी ऐसे हो गए। सब नृप भय जोग उपहासी, अजय से बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। अपनी कीर्ति, अपने कुल की कीर्ति, अपने कुल का विजय, अपनी वीरता उस धनुष के हाथ बरबस हार गए। श्री हत भय हारी ही राजा, अब बैठे निज निज जाई समाजा। श्रीहीन हो गए सारे राजा और जाकर के अपने अपने आसन पर बैठे। विकट समस्या यहाँ आ गई। जनक जी महाराज ने यह अनुष्ठान यज्ञ का किया था कि धनुष यज्ञ, कि जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। हीन भावना उनके मन में आ गई। ओह, इतने राजा आए और किसी ने नहीं तोड़ा। अरे तोड़ना तो दूर, किसी ने हिलाया भी नहीं। नृपन बिलो की जन को अकुलाने, अब बोले बचन रोष जनुषाने। राजा लोगों को, राजाओं को देख करके जनक जी महाराज व्याकुल हो गए और रोष में, क्रोध में बोलते हैं, अदीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। ऐ देश देश के दीप दीप के राजा, हमने जो प्रण ठाना था, जो संकल्प लिया था, आप लोग सुन कर के आए। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, अब विपुल वीर आए रणधीरा। देवता, दानव, मनुष्य भी शरीर धारण करके एक एक रणधीर इस यज्ञ में आए, लेकिन पश्चाताप कर रहे हैं, हानि महसूस हो रही है। एक पिता के नाते पिता की कन्या की शादी करना है और शादी जब विवाह असफल होता है तो पिता एकदम व्याकुल हो जाता है। जनक जी महाराज यहाँ व्याकुल हो गए कि अब मेरी कन्या की शादी नहीं होगी। क्यों? अब तो संकल्प ऐसा कर दिए और ग्लानि अपने हृदय से व्यक्त कर रहे हैं कि कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। पाँव निहार बिरंची जनु, अरचउन धनु दमनी। ऐसा लगता है कि मेरी कुंवर, मेरी पुत्री का इस विजय, इस कीर्ति को कहना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि विधाता ने मेरी कन्या को विवाह करने वाला बनाया ही नहीं किसी को। कहूँ काहू यह लाभु न भावा, अकाहू न शंकर चाप चढ़ावा। कह रहे हैं जनक जी महाराज, अपने पश्चाताप व्यक्त कर रहे हैं कि कहो भैया, किसी को यह लाभ नहीं मिला, किसी को यह जस नहीं मिला, किसी ने शिव जी के धनुष को नहीं चढ़ाया। रहु चढ़ाऊ तोर भाई, अतिल भर भूमि न सके छड़ाई। अरे चढ़ाना और तोड़ना तो छोड़ दीजिए, किसी ने तिल भर भी इस धनुष को हिलाया नहीं। और ऐसा शब्द कहा जनक जी महाराज ने कि अब जन को भाके मठ माखे भट मानी, अबीर विहीन मही मैं जानी। अब अपने मन में कोई गर्व नहीं करेगा कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ। मैं जान गया कि धरती पर वीर विहीन मही मैं जानी। इस धरती पर इस समय कोई वीर नहीं है। कितनी बड़ी बात जनक जी महाराज ने कहा। और क्या कहते हैं कि तजहु आस निज निज गृह जाहूँ। छोड़िए आशा,
अपने अपने घर जाइए। लिखान विधि वैदेही विवाहू। ऐसा लगता है कि मेरी पुत्री जानकी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं। आप लोग अपने अपने घर जाइए। पश्चाताप हृदय से हो रहा है, समाज के सामने, राजाओं के सामने व्यक्त कर रहे हैं जनक जी महाराज। और क्या कह रहे हैं कि सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुमारी रहूं का करऊं। कि मेरा पुण्य चला जाएगा। जब मैं प्रण को छोड़ दूं तो मेरा पुण्य जाएगा, और प्रण को पकड़ता हूँ, प्रण को रखता हूँ, तो मेरी कन्या जो है कुमारी रह जाएगी। अब मैं क्या करूँ, इस दुविधा में पड़ा हुआ। अजौ जनते हूँ बिनु भट भूवि भाई, अतौ पनु करी होते न हंसाई। जनक जी महाराज कह रहे हैं कि मैं जानता कि यह धरती वीरों से खाली है, तो ऐसा प्रण करके हम अपने संसार में जग हंसाई अपने नहीं करता। सब लोग हमको हंसी उड़ा रहे हैं कि कितना बड़ा प्रण किए थे, अब इनकी कन्या कुमारी रह जाएगी। और जब पिता के सामने यह प्रश्न आता है और पुत्री सुनती है, तो उसको भी बड़ा कष्ट होता है कि मेरे लिए मेरे पिता का समाज में अपमान हो रहा है। जानकी माता स्वयंवर में बैठी हुई हैं और उनके सामने यह पश्चाताप जनक जी महाराज कर रहे हैं सारी समाज के सामने कि जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। जनक जी की ऐसा पश्चाताप वाली बातें सुनकर के जितने लोग हैं सब दुखी हो गए। लेकिन अभी राजा एक हैं, दो हैं कि जो अभी उठे नहीं हैं, मौजूद हैं वहाँ पर। उनको तो अवसर ही नहीं दिया गया वो धनुष को तोड़े। जनक बचन माखी लखन कुटिल भई भौहे, अरद पट फरकत नयन रिसोहे। जनक जी की यह बात सुनकर के कि अब जनि को माखे भट मानी, अबीर विहीन मही मैं जानी। अब अपने मन में कोई गर्व नहीं करेगा। मैं जान गया कि संसार में कोई वीर नहीं है। जब ऐसी बात कहा, वहाँ भगवान रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम वहाँ मौजूद है, लखन भैया मौजूद है। माँ के लखन कुटिल भई भौहे, अरद पट फरकत नयन रिसोहे। इस शब्द को सुन करके लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में आ गए। उनकी जो आवाज़ है वो फरकने लगी, आंखें उनकी चढ़ गई। लेकिन कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, अबोले गिरा गिरा प्रमाण। बड़े भाई मौजूद हैं, गुरु महाराज मौजूद हैं, उनके सामने कैसे मैं राजा जनक जी को यह चुनौती दूं? डर लग रहा है। एक मर्यादा है, एक संस्कार है, लेकिन जनक जी के जो शब्द हैं वह लक्ष्मण जी को बाण की तरह से लगे। और नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। भगवान श्री राम की तरफ देख करके, उनके चरणों की तरफ देख करके और लखन लाल प्रमाणित शब्द बोलते हैं कि रघुवंशी न महुजा को होई, आते ही समाज असकाई न कोई। अरे रघुवंश, रघुकुल का कोई भी राजा जहाँ जिस व्यक्ति मौजूद हो जिस समाज में, उस समाज में कोई भी ऐसा शब्द नहीं कह सकता कि वीर विहीन मही मैं जानी। कही जनक जसी अनुचित बानी, अविद्यमान रघुकुल मन जानी। जैसा कि जनक जी महाराज ने अनुचित बानी कहा। जनक जी महाराज के दरबार में ही लखन लाल कह रहे हैं कि जनक जी ने अनुचित बात कहा।
और कह रहे हैं कि जानते हैं, जनक जी महाराज जान रहे हैं कि रघुकुल के मणि विद्यमान है, मौजूद है इस सभा में, आप फिर भी यह शब्द कह रहे हैं कि वीर विहीन मही में जान। भाई श्री राम को संबोधित करके उनके चरणों की तरफ देख लखनलाल कह रहे हैं कि सुनहु भानुकुल पंकज भानु अकहूँ सुभावु न कछु अभिमानु। हे सूर्य वंश के सूर्य, मैं अपना स्वभाव कह रहा हूँ, कोई अभिमान नहीं मेरा है। क्या अत जो तुम्हारी अनुशासन पाऊँ अकंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ, कि यदि आपका आदेश मिल जाए तो ये धनुष क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड को हम एक गेंद की तरह से उठा ले। कांचे घट जिमि डारो फोरी असकऊ मेरी मूलक जिमि तोरी। कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं, और इसको तोड़ डालूं, तब प्रताप महिमा भगवाना अको बापुरो पिनाक पुराना। हे प्रभु, आपका महिमा इतना बड़ा प्रताप, और यह पिनाक धनुष भगवान शिव का, ये तो पुराना हो चुका है। नाथ जाने अस आयस हो अकौतुक करऊँ बिलोकऊँ सोऊ। ये प्रभु, आपका आदेश हो मैं यह लीला करूं। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावूं अजोजन सत प्रमाण लय धावूं। कमल के डंठल के समान, इस नार के समान इस धनुष को मैं चढ़ा दूं और 100 योजन प्रमाण में लेके मैं दौड़ूं। लक्ष्मण जी ने कहा, अतोरव छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ अजौ न करऊँ प्रभु पद सपत कर्ण धरऊँ धनुबात। और इस धनुष को जैसे छत्रक जो जमीन में जमता है उसके समान मैं इसको तोड़ डालूं आपके बल से, आपके प्रताप से। और यदि मैं ऐसा न करूं तो मैं शपथ खा के कहता हूं कि मैं आज से धनुष और बाण नहीं धारण करूंगा। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुवान बिनु हर कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पोजस पुनीत श्री रघुबीर परायण जय नर उपज विनीत। एक घड़ी आधा घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कहें का प्रसंग अब कल की कथा में विस्तार से सुना जाएगा। तब तक के लिए हमको आशीर्वाद।